नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस क्लास में आज हिंदी व्याकरण का संपूर्ण निचोड़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि 2 या 4 प्रश्न आपको हर परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 39 होता है। व्यंजन कहते किसे हैं? तो जैसे क, ख, ग, ये सबको व्यंजन बोला जाता है। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, ये सब टोटल कितने होते हैं? तो 39 होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितना है? तो 33 होते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुल और मूल पूछ रहा है। कुल और मूल, तो मूल जब पूछेगा तो वहाँ 33 लगाएंगे और कुल पूछेगा तो 39 लगाएंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है? तो 25। ठीक है। स्पर्श व्यंजन अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं उसमें स्पर्श होती है तो उसे स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहने का अर्थ होता है य, र, ठीक है, ल, व, ये टोटल कितने हो गए? 4, तो इसीलिए 4 यहाँ है। ऊष्म व्यंजन 4, ठीक है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो मूर्धन सा, दन सा, तालब सा और एक हो जाता है ह। तो ये सबको ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखने में क्वेश्चन छोटा लग रहा है पर यही एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह दिखाई देने लगता है हमें। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो जैसे स्र पढ़ते हैं ना और उसके बाद त्र, ये सब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और आज्ञा टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। हिंदी में मात्राओं की संख्या कितना होता है? तो 10 होता है और एक री भी होगा। ठीक है। हास्य स्वर और लघु स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा जैसे य, या, हर्षई, दुर्गई, ठीक है, तो इसी को मात्रा बोला। इसके बदले में हम लोग क्या लगाते हैं? एक खड़ी पाए, फिर इसके बदले में हर्षई कार का ऐसे, तो इसको मात्रा बोला जाता है। मात्रा मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। इसके बदले में हम दूसरा चिन्ह लगा देते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन? ये या वो सब मिला करके 10 होते हैं। केवल इतना ही नहीं, हास्य स्वर और लघु स्वर, इसके दोनों हास्य स्वर भी बोल सकते हैं और लघु स्वर। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहाँ लघु स्वर की बात करते हैं, लघु, ठीक है। तो छंद में गिनने की बारी आती है तो आपको वहाँ ध्यान रखना है। जैसे यह 4 होता है, इसके बदले में हम लोग लघु के बारे में, लघु को इंडिकेट कैसे करते हैं? तो इस तरह से खड़ी पाए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और गुरु को ए सकार में, ठीक है। तो जब छंद पढ़ेंगे तो इसकी जब जहाँ जहाँ पे जिन शब्दों में या ये वो री की मात्रा आ जाएगा तो वहाँ पे हम 1 का गिनती करते हैं और मतलब दीर्घ में 2 का गिनती करते हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं है। जैसे दीर्घ को गुरु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरु स्वर। और संधि स्वर भी बोला जाता है। और बनावटी, इसका संख्या कितना होता है? तो 7। जब ये सब आ जाएगा कोई भी वर्ड में, जैसे जय हनुमान ज्ञान में, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना होता है? 2 मात्रा गिनेंगे। ठीक है। छंद में 2, इस बात को आपको ख्याल रखना है। संधि कितने होते हैं? तो संधि 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के बाद यन संधि, और इसी के बाद अयादि संधि। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। समास कितने होते हैं? तो समास 5 होते हैं। कौन कौन? तत्पुरुष समास, ठीक है, कर्मधारक समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो तत्सम, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देश, विदेश और संकर। कोई ऐसा नहीं बताएगा। यदि आपको लगता है कि मतलब पैसा मिलता है यूट्यूब से तो आपकी ये भ्रम है। ठीक है। संकर किसे कहते हैं? तो संकर जो है, संकर वैसे शब्दों को बोला जाता है जिसमें तत्सम, तद्भव या देश विदेश 2 चीज़ों का मिला हुआ रहता है। जैसे रेल, गाड़ी। तो यहाँ पे देखिए एक में क्या है? देसी शब्द है और एक विदेशी शब्द है। तो दोनों के मिश्रण को क्या बोला जाता है? संकर शब्द बोला जाता है। आज के बाद अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर, ठीक है, शब्द कितने होते हैं? 3 होते हैं। कभी भी पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, तो क्वेश्चन घुमाने कहीं पे एक है, ठीक है, जगह। तो रूट, यौगिक, योग रूट बताएंगे 3।
कभी कभी बहुत सारे लोग विद्यार्थी फंस जाते हैं कि बनावट के आधार पर क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है और रचना के आधार पर, लेकिन सब तीनों का एक ही नाम है। एक यहाँ पे हमने बताया तो उत्पत्ति और यहाँ पे है व्युत्पत्ति, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर फंस जाएंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर, जैसे हम कोई भी व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर, तो वहाँ अर्थ निकालते हैं, एकार्थी शब्दों का, अनेकार्थी शब्दों का, पर्यायवाची का और विपरार्थक का, इस सब का क्या अर्थ निकलता है, तो इसी को मतलब अर्थ के अंतर्गत रखा गया। तो इसकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, आपको भी ध्यान रखना है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11 होते हैं। कुल जहाँ लग जाएगा तो वहाँ 11, लेकिन प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद तो 6 लगाएंगे। लिंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन? स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन? एक वचन और एक बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान, अपदान, संबंध और संबोधन, और एक होता है अधिकरण। तो ये टोटल कितने हो गया? तो 8 हो गया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। अकर्मक क्रिया, ठीक है, और एक सकर्मक क्रिया। माँ और बाप मत लगाइएगा, माँ क्रिया बाप क्रिया ये आप भूल जाइएगा, ठीक है। हिंदी में काल कितने होते हैं? तो हिंदी में काल 3 होते हैं, ठीक है। वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्वर श्रेणी में अपभ्रंश में कितने बोलियां पाई जाती है? तो 5 बोलियां पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी एग्जाम देते हैं तो 5 होगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां पाई जाती है। अब पूर्वी हिंदी कहाँ पे है? जैसे ऊपर में देख लीजिए, ये नक्शा है, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पे भारत का नक्शा ऐसे ऐसे घूम करके है, ऐसे, तो ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो आता है यहाँ पे नीचे जा करके, तो ऊपर के भाग को हम लोग उत्तर बोलते हैं और नीचे दक्षिण बोलते हैं। इधर पूर्व की दिशा हो जाता है, ये पूर्व हो जाता है, और इधर पश्चिम। तो पूर्व दिशा जो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, 7 बहन जिसे बोला जाता है, तो वहाँ पे 3 बोलियाँ पाई जाती है पूर्वी हिंदी में, ठीक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी? 4 बोलियाँ पाई जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से भाषा को, हिंदी भाषा को मिला था स्थान, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए 14 सितंबर को हम सभी लोग हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे रस होगा, क्या होगा? रस। इसमें यदि पूछेगा कि रसों के अंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने? ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो अस्थाई भाव होता है, विभाव होता है, अनुभव होता है और एक संचारी भाव होते हैं। ये 4 अंग होते हैं रस के। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना? रसों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी गई है। अस्थाई भाव रसों की संख्या कितना है? तो रसों की संख्या 9 मानी गई है। इसमें जो है से एक रस को जोड़ दिया गया है, वह वात्सल्य रस को, ठीक है। भरत मुनि नहीं मानते, पर इसको मिला करके 9 हो जाता है। उसी प्रकार अस्थाई भावों की मान्यता कितना है? 11 है। मूल रसों की संख्या कितना है? 9 है। यदि पूछेगा मूल तो 9 लगाएंगे, और भरत मुनि के अनुसार लगाएंगे तो 8 लगाएंगे। विभव के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद होते हैं। उद्दीपन और विभव के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? और पूछेगा सात्विक अनुभव के कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक के 8 होते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, अश्रु और प्रलय। टोटल कितने हो गया? 8 हो गया। अलंकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन? शब्द अलंकार, ठीक है, अर्थ अलंकार, और उसके बाद होता है उभय अलंकार। इसको आपको ध्यान रखना है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास, अमक, सलेश और वक्रोकृति और विप्सा। ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? तो 5 हो जाते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 4 भेद होते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल मुनि जी हैं। शास्त्र के प्रथम पुस्तक कौन था? छंद सूत्र, ठीक है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है?
तो 16 मात्रा की होती है। जैसे जय हनुमान, ठीक है, जय हनुमान ये सब लोग पढ़ते होंगे। ज्ञान गुण सागर, तो जब वहाँ पे हमने पढ़ा, इससे पहले बताया था लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ में, ठीक है, दीर्घ में 2 की गणना होती है और लघु में 1। तो यहीं पे इसी को जब गिनते हैं जय हनुमान ज्ञान तो मात्रा, तो वहाँ पे 16 ठहरता है। हरि गीतिका में कितना होता है? 28 होता है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहा जाता है, आपको यह बात भूलनी नहीं है। और हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी में कुल 5 बोलियां होती है, ठीक है। उसी और 18 उप बोलियां हैं। क्या है? 18। और हिंदी में भाषा में बोलियां कितना होती है? तो 18 होती है। डिंगल का अन्य नाम क्या है? तो डिंगल का अन्य नाम भट्ट भाषा भी बोला जाता है। और डिंगल को कोरबी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली जो कि अभी हम लोग हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि पूछेगा खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो हिंदी भी बोल सकते हैं। बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है। देखिए, जितने भी प्रश्न हम दिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जरा सा भी इग्नोर नहीं करना है। कोई भी टॉपिक को, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक जरूर देखना है। इससे क्या होगा कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपके हाथ में सफलता निश्चित है। और यहाँ से 2-4 प्रश्न गारंटी मैं लेता हूँ। जब भी हिंदी व्याकरण का, वह एसएससी हो, जीडी हो, या कोई भी रेलवे वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, तो निश्चित है कि आपको 2 या 4 प्रश्न देखने को मिलेगी परीक्षा हॉल में। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि डॉट में रखने वाले हैं। जैसे आपको हम बता देते हैं, उद्दीपन पूछ देगा, उद्दीपन के कितने भेद होते हैं? तो 4 हो जाते हैं। और अस्थाई भावों की मान्यता कितना? 11। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना है? तो 8 माना है। ये सब ध्यान रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण मानते हैं, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछता है उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। 3 और व्युत्पत्ति है, ठीक है, कहीं कहीं व्युत्पत्ति और कहीं कहीं उत्पत्ति भी दे देगा। तो दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद, और व्युत्पत्ति मतलब रचना, बनावट होता है। उत्पत्ति मतलब होता है पैदा होना। व्युत्पत्ति मतलब हम खुद से उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसको बनाते हैं, अपने ढंग से उसको ढालते हैं, उसको व्युत्पत्ति के अंतर्गत रखा गया है। तो इतनी सारी बातों आपको ख्याल रखना है, यही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बातें हैं। और वर्णमाला के क्वेश्चन जो है, वर्णमाला जो फर्स्ट स्टेप में हमने बताया है, कुल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या, यहाँ से तो निश्चित है आने की संभावना गारंटी में लेता हूँ। इसलिए आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।